है इवेल्युएटिव क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन का जो डी पार्ट होगा वो इवेल्युएटिव होगा, यानी कि उधर आपने दो साइड्स पे आंसर लिखना होता है और दोनों दोनों स्टेटमेंट्स को एड्रेस करना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है, आपने इन दोनों को एड्रेस करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, स्मॉल डैम्स आर द बेस्ट वे टू सॉल्व वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स एंड असिस्ट डेवलपमेंट। दूसरा है लार्ज डैम्स आर द बेस्ट वे टू सॉल्व वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम एंड असिस्ट डेवलपमेंट। अब वो कह रहा है विच व्यू डू यू अग्री विद मोर, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड। यू शुड कंसीडर, मतलब करना ही करना है, व्यू ए एंड व्यू बी इन योर आंसर। ए और बी दोनों के बारे में लिखना है। क्लियर हो गई बात बेटा? यहां तक क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा। अब जरा डिटेल में समझना बेटा, 6 मार्क का तरीकेकार आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। और क्योंकि 6 मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है, और लूज भी हो सकते हैं, तो जरा गौर से बात सुनो बेटा। पहली चीज देखो, मैंने जनरल पॉइंट्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, कुछ वो जो आपने आंसर में यूज करने, कुछ नहीं भी करने। मिसाल के तौर पे बेटा, अगर कोई बच्चा ऐसा पॉइंट लिखता है जो दोनों साइड पे कॉमन है, तो एग्जामिनर उसको हाईली वैल्यू नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैंने स्मॉल डैम्स को चूज किया और मैंने कहा आई चूज स्मॉल डैम्स बिकॉज दे स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन। तो भाई मसला ये है कि लार्ज डैम्स आल्सो स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, तो ये पॉइंट मेरा इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं होगा। एग्जामिनर चाहे तो उसको काट भी सकता है। भाई अगर मुझसे पूछा जाए कि यार फातिमा अच्छी बच्ची है या शज़मा, तो मैं कहूँ यार फातिमा ज्यादा अच्छी बच्ची है। क्यों भाई? फातिमा मेरी क्लास में प्रेजेंट है। तो शज़मा कहेगी यार मैं भी तो प्रेजेंट हूं, कि मैं एब्सेंट थोड़ी हूँ सर। देखो ये पॉइंट वैलिड नहीं हुआ ना भाई। अगर आप कहते कि भाई फातिमा ने कोई और, फातिमा मुझे गिफ्ट विफ्ट देती है, फातिमा मुझे और बड़े अप्रिशिएट करती है, या मेरी पोस्ट शेयर करती है हर वक्त, तो इसलिए आपको ज्यादा अच्छी लगती, तो और कोई रीजन हो सकता था। लेकिन सर ये बात आपने गलत की कि फातिमा क्लास में प्रेजेंट है क्योंकि मैं भी प्रेजेंट हूं। इसी तरीके से स्मॉल डैम भी पानी स्टोर करते हैं, लार्ज डैम भी पानी स्टोर करते हैं। आप ये नहीं लिख सकते, समझ नहीं बात, आप ये नहीं लिख सकते। आपने कोई ऐसा पॉइंट लिखना है जो पर्टिकुलरली किसी एक पे अप्लाई होता है और दूसरे पे ना हो। ठीक है, दूसरी बात, रिवर्सल ऑफ पॉइंट विल नॉट बी कंसीडर्ड अ डिफरेंट पॉइंट, इट विल बी कंसीडर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ सेम पॉइंट। मिसाल के तौर पे भाई मैं कहूं कि यार लेट सपोज फातिमा लंबी है, एक साइड पे मैंने कहा फातिमा, तो दूसरी जगह मैं ये नहीं कह सकता कि शज़मा छोटी है। ये तो वही बात है ना भाई, कंपैरेटिव बात ही हो रही है ना। मिसाल के तौर पे भाई मैं अगर कह रहा हूं कि स्मॉल डैम्स में फायदा ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, ठीक है, क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, तो बेटा मैं उसके रिवर्स में जब लार्ज डैम के डिसएडवांटेज लिख रहा हूँ, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, मुझे कोई और पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझा रही बात? मिसाल के तौर पे भाई मैं स्मॉल डैम्स को चूज करता हूं, तो देखो पैटर्न ये होगा, मैं स्मॉल डैम्स के बेनिफिट्स लिखूंगा और लार्ज डैम्स के नेगेटिव साइड लिखूंगा। जिसको चूज करो उसके पॉजिटिव, और जिसको चूज नहीं कर रहा उसके नेगेटिव्स बताऊंगा। तो लेट सपोज मैंने कह दिया कि भाई क्योंकि ये छोटा डैम है, तो सिल्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना इजियर है, इसकी क्लीनिंग इजियर है, तो सिल्टेशन एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया कि भाई इट इज इजी टू सेटअप या इजी टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ लो इनिशियल कॉस्ट विच विल नॉट बर्डन द गवर्नमेंट्स रिसोर्सेज। अब मैंने ये दो पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए एक के पॉजिटिव के लिए। मैंने कौन से दो पॉइंट्स लिख दिए बेटा? ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पॉजिटिव के लिए चूज कर ली। तो बेटा अब अगर मुझे नेगेटिव्स लिखने हैं तो मैं यही इसके रिवर्सल लार्ज डैम्स के अगेंस्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि वो तो वही बात हो गई। भाई अगर एक की रिवर कॉस्ट लो है तो दूसरे की हाई है, समझ आ गई बात? तो अब मैं कोई और पॉइंट लिखूंगा। मैंने लास्ट टाइम्स के लिए लेट सपोज एक नेगेटिव पॉइंट क्या चूज किया, मैंने एक नेगेटिव पॉइंट ये चूज किया कि भाई इसके लिए बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी देनी होती है ना 6 मार्क में, एग्जाम्पल दे दी, 4,000 लोगों का घर तोड़ा गया था मंगला डैम बनाने के लिए। उसके अलावा मैंने कहा बहुत ज्यादा पानी स्टोर हो जाता है,
तो रिवर्स के अंदर पानी की कमी हो जाती है आगे, और एक्वेटिक लाइफ और मरीन लाइफ पे एक नेगेटिव, एक्वेटिक लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उससे पानी कम हो जाता है। ठीक है जी। तो यानी कि पॉजिटिव के लिए अलग पॉइंट चुने, नेगेटिव के लिए थोड़े डिफरेंट पॉइंट चुने, उसी का रिवर्स नहीं लिखा। आई होप दैट्स क्लियर। क्लियर है बेटा? फिर एंड में मैं इवेल्युएशन करूंगा। मैं कहूंगा ऑल दो लार्ज डैम्स भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ स्मॉल डैम्स को। आई अग्री विद स्टेटमेंट ए मोर। वाई? मैं स्टेटमेंट ए से अग्री ज्यादा क्यों करता हूं? आई विल राइट अ रीजन फॉर दैट। ठीक है। ये जो सारे सवाल करवाते जा रहा हूं ना, दैट विल बी योर होमवर्क। ये आपके होमवर्क होंगे बेटा, असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है ना? अच्छा जी। अब बेटा